स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों आप गरीब हैं और आपकी गरीबी की वजह आपका कम कमाना नहीं है, आपसे खरीदवाया ज़्यादा जाता है या कंज़्यूम ज़्यादा करवाया जाता है पूँजीवादियों के द्वारा। और ये सारा फ़ंक्शन कैसे काम करता है, ये आपके दिमाग को कैसे इम्पैक्ट करता है, आपकी लाइफ़स्टाइल को कैसे इम्पैक्ट करता है और फिर आप कैसे इसमें फँसे रह जाते हो, इस बारे में बात करेंगे। हालाँकि मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियो शूट करने वाला हूँ कंज़्यूमरिज़्म के ऊपर, उसका ये पहला वीडियो होगा, आप ये समझ सकते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि भारत में जो गरीबी है, वो बढ़ती जा रही है और ऐसा बोलते हैं ना, गरीबों और अमीरों के बीच का जो डिफ़रेंस है, वो बहुत बड़ा होता जा रहा है इंडिया में। उसका क्या रीज़न है, ये सब ये डिस्कस करेंगे। देखो, कंपनियाँ जो है ना इंडिया के अंदर, वो सारी कंपनियाँ क्या कर रही हैं, मार्केटिंग कर रही हैं। बहुत ही अंधाधुंध मार्केटिंग कर रही हैं हर चीज़ का। अब उससे हो क्या रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है। हर साल, हर 6 महीने पे एक कुछ ट्रेंड चलता है। कपड़ों का ट्रेंड, है ना? या घूमने जाने का ट्रेंड, ट्रैवल का ट्रेंड, आजकल ट्रैवल का ट्रेंड भी चला हुआ है। वो वाला ट्रैवल नहीं जो हम लोग प्रमोट करते हैं, वो वीकेंड्स वाला ट्रैवल। जो अब एक कंपल्सन बन गया है कि मतलब अगर वीकेंड आ रहा है तो ट्रैवल पे जाना ही जाना है। जो दिल्ली, गुड़गाँव में काम करने वाले लोग हैं शहरों में, उनके लिए एक तरीके का ये वो बन गया है कि अगर नहीं करेंगे तो कुछ मिस आउट कर देंगे। ये भी एक तरीके का हाइप बनाया हुआ है। तो एक वो वाला ट्रेंड। शादियाँ होती हैं हर साल, शादियों में किस तरह का खर्चा करना है, खर्चा करने के तरीकों का ट्रेंड। पिछले साल की शादी देखोगे, इस साल की देखोगे, हर कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलेगा तुम्हें, कुछ ना कुछ बढ़ता हुआ दिखेगा, है ना? जैसे आप देखोगे कि ये कंपनियाँ मूवीज़ के थ्रू या सीरियल्स के थ्रू, है ना, एडवर्टाइज़ करती हैं चीज़ों को, या फिर सेलिब्रिटीज़, कोई भी सेलिब्रिटी को पकड़ लो, उसके थ्रू उस वो सेलिब्रिटी वो चीज़ करेगा, उसको फिर पूरा दिखाया जाएगा सोशल मीडिया पे और हर जगह। और फिर वो सारे लोग, जितने भी मिडल क्लास लोग हैं, लोअर मिडल क्लास लोग हैं, सारी जनता उनको फ़ॉलो करने लगेगी। फिर वो एक ट्रेंड बन जाएगा और फिर ये ट्रेंड बनने से फ़ायदा क्या होगा, कंज़प्शन बढ़ेगा और कन फिर एट द एंड फ़ायदा कंपनियों का होगा जो वो प्रोडक्ट बना रही है ना? तुमको झूठ बेच रही हैं ये कंपनियाँ, झूठ। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारी नीड है और तुम खरीद लेते हो, बट ट्रस्ट मी, जो भी चीज़ें तुम कंज़्यूम कर रहे हो, अपनी डे टू डे लाइफ़ में या अपने पूरे साल में जो तुम्हारा खर्चा होता है, उसका 80% जो अब तुम कर रहे हो ना, वो तुम्हारी नीड है ही नहीं, वो तुमसे करवाया जा रहा है ज़बरदस्ती इन कंपनियों के द्वारा। और तुम इतने ब्रेन वॉश्ड हो चुके हो और कंट्रोल्ड हो इन पूँजीवादियों के द्वारा कि ये जो चाहे तुमसे करवा ले रहे हैं, कुछ भी करवा ले रहे हैं तुमसे। जैसे मैंने अपनी किसी लास्ट वीडियो में, कोई एक तो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था सबको कि मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ कि तुम 3 महीने तक या अगले 6 महीने तक बोला था शायद मैंने, तुम कुछ भी मत खरीदना नॉन एसेंशियल चीज़ें। जैसे जो दाल-रोटी है, खाने की चीज़ें, एसेंशियल चीज़ें हैं, वो तो चाहिए ही चाहिए। उसके अलावा वो चीज़ जिसे बिना लिए तुम ज़िंदा रह सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ जाएगा, वो मत लेना। अब इतना पता लगाना तो ईज़ी है ना, इतना तुम सोच सकते हो कि जो तुम्हें खरीदने जा रहे हो, इससे क्या तुम मर जाओगे नहीं खरीदोगे तो? तो 6 महीने तक मत खरीद के देखना। ये करके देखना, तुम्हें पता चलेगा, 6 महीने जब तुम ये कर लोगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या करते जा रहे हो। और देखो, खरीदना क्या बुराई है? नहीं, बुराई नहीं है। जितना आप कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा आप कंज़्यूम कर रहे हैं, इस इक्वेशन में प्रॉब्लम है। इसकी वजह से आप फँस रहे हैं लूप में हमेशा। यही है कंज़्यूमरिज़्म का पूरा गेम, पूरा जाल पूँजीवादियों का, जो ये फैलाते जा रहे हैं। ये जैसे मैंने बताया शादियों का ट्रेंड, शादियों में क्या होता है, पहले इंडिया के अंदर प्री वेडिंग शूट नहीं होते थे, है ना? ये कल्चर था नहीं प्री वेडिंग शूट का, कुछ साल पहले जाएँ तो। अभी ये कल्चर बहुत कॉमन हो गया है। कैसे कॉमन हुआ? ये फ़िल्मों से, अ, इससे कई कुछ सेलिब्रिटीज़ ने कर के सोशल मीडिया पे डाला उससे, तो अब सबको करना है। अब जो 20-30 हज़ार रुपए वाले कमाने वाले बंदे भी हैं, वो भी प्री वेडिंग शूट करा रहे हैं लाखों खर्च करके, है ना? क्योंकि ये बन गया एक ट्रेंड। अब आप ट्रेंड फ़ॉलो नहीं करोगे तो क्या होगा? सोसाइटी में पिछड़ जाओगे। उस रेस में पिछड़ जाओगे जिस रेस में सारे चूहे भाग रहे हैं, है ना? तो तुम्हें ऐसा फ़ील होगा कि तुम हार गए। बट एक्चुअल में तुम हारते नहीं हो, तुम तो गुमराह किए हुए इंसान हो, तुम तो ऐसे रोड पे भाग रहे हो जिस पे वो पूँजीवादी तुम्हें भगा रहा है, हंटर मार-मार के, और तुम भागे जा रहे हो। अभी फिर एक और ट्रेंड आया मैटरनिटी फ़ोटोशूट का। मैटरनिटी को सेलिब्रेट कर रहे हैं लोग फ़ोटोशूट के थ्रू, ये इंडिया में कभी भी नहीं था। इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। सपोज़ कोई प्रेग्नेंट होता है, कोई कपल है, प्रेग्नेंट होते हैं,
तो उस चीज़ को वो फ़ोटो शूट करा के एंड देन सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये अब होने लगा है भारत में। ये सब कहाँ से आया? ये लाया जा रहा है। ये कभी मत समझना कि अपने आप ही हो जाता है। ये लाया अब ये चलो मैटरनिटी फ़ोटोशूट अभी भी कम है, बट अब अगले साल देखना, अगले 1-2 साल में देखना, ये सारे कीड़े-मकोड़े करा रहे होंगे। ये गरीब-वरीब जितने लोग हैं ना, ये झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले, ये सब करा रहे होंगे। तो इससे क्या होगा? इससे कंज़प्शन बढ़ेगा। आप जब मैटरनिटी फ़ोटो शूट कराने जाओगे तो कपड़े खरीदोगे, कैमरामैन हायर करोगे, है ना? कहीं जाओगे तो वहाँ पे ट्रैवल का खर्चा होगा। तो आप मनी जितना फ्लो करोगे मार्केट में, जितना पैसा खर्च करोगे, यही ये चाहते हैं ये। इसी से इनकी कंपनियाँ चलती हैं। इससे आपकी लाइफ़ वल्नरेबल बन रही है। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है। और देखो, कंज़्यूमरिज़्म का एक और प्रॉब्लम है कि तुम अगर प्रोड्यूस कम कर रहे हो, मतलब कमा कम रहे हो और कंज़्यूम ज़्यादा कर रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए एक ऐसा लूप क्रिएट कर देगा जिससे तुम कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे जीवन भर, और उसमें फँस जाओगे, जो कि उन्होंने किया ही हुआ है, ईएमआई के थ्रू, लोन के थ्रू। मान लो तुम्हारी सैलरी कम है, फिर भी ये तुमसे ऐसी चीज़ें खरीदवा ले रहे हैं जो तुम्हारे रेंज से बाहर की चीज़ है। मतलब एक 50,000 रुपए कमाने वाला इंसान महीने का एक गाड़ी अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, इन माय इक्वेशन, मेरी फाइनेंस के हिसाब से। मुझसे आगे गाइड लेगा कोई, मुझसे आगे कोई पूछेगा, तो एक 50,000 वाले को मैं शायद स्कूटी रिकमेंड करूँगा, या बाइक मैक्स टू मैक्स। गाड़ी तो वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। अगर वो दिल्ली एनसीआर या टायर 1 सिटी में रह रहा है तो उसकी बात कर रहा हूँ, वो नहीं अफ़ोर्ड कर सकता। समझ रहे हो? तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, वो गाड़ी अफ़ोर्ड पर वो खरीद रहे हैं। कमाल की बात है, 30-40 हज़ार रुपए वाले कमाने वाले भी गाड़ी खरीद ले रहे हैं। मुझे तो देख के बड़ा हैरान होता हूँ मैं कि ये कैसे कैसे हो पा रहा है? इन पूँजीवादियों ने तुम्हारे लिए ईज़ी ऑप्शंस बना दिए हैं ईएमआई। अब उस ईएमआई के ट्रैप में फँस के तुम्हारे साथ क्या होता है, ये तुम समझ नहीं पा रहे हो। इसको ये नाम देते हैं डेवलपमेंट का। ये डेवलपमेंट नहीं है, ये तुम्हारे लिए डिज़ास्टर है। ये तुम्हारी लाइफ़ में डिज़ास्टर कर रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है, डेवलपमेंट किसका हो रहा है? पूँजीवादियों का हो रहा है, ऊपर के तबके का लोगों का हो रहा है। ऊपर मतलब एकदम ऊपर की बात कर रहा हूँ। जो 1% पे लोग होते हैं ना, उनका फ़ायदा हो रहा है। तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे। तुम बस फँस रहे हो इनके बनाए हुए जाल में। इससे निकलने की बहुत ज़रूरत है। जीवन को सरल तरीके से भी जिया जा सकता है, और उस सरल तरीके से जीने में भी उतना ही मज़ा है जितना, मतलब इसमें तो कोई मज़ा है ही नहीं ना। मज़ा होता तो तुम रो थोड़ी रहे होते। इतनी एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन है इंडिया में, इतना थोड़ी होता है। ये सब करके क्यों नहीं खुश हो पा रहे हो सोचो? फ्लैट्स खरीद के, गाड़ियाँ खरीद के, इतना दिखावा करके, खुशी तो नहीं मिल रही है तुम्हें अभी भी। नहीं मिल रही है ना, तो इसका मतलब इस प्रोसेस में प्रॉब्लम है जो आपसे फ़ॉलो करवाया जा रहा है। और आप ये कभी मत समझिएगा कि आपकी चॉइस है। मैंने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना है, भाई महँगी शादी करना तो मेरी मर्ज़ी है, मैं तो करूँगा। तुम्हारी मर्ज़ी नहीं है, एक बार ध्यान से सोचना, पता चल जाएगा किसकी मर्ज़ी है। तुम खरीदते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो। ये कोई लाइफ़ नहीं होती है। दिस इज़ नॉट लाइफ़। और तुम्हें लगता है कि तुम पिछड़ जाओगे। ये जो तुम्हें लगता है ना, ये भी लगवाया जा रहा है। ये भी तुम्हारा ही चीज़ नहीं है, ये भी बाहर से किसी ने फ़ीड किया है तुम्हारे अंदर, ये प्रॉब्लम है। तो मैं कह रहा था कि तुम लोग खरीदते रहते हो, कंपेयर करते रहते हो और इस रेस में कंटिन्यू कंटिन्यू भागते रहते हो, है ना? कभी सैटिस्फाइड नहीं होते हो। सैटिस्फाइड क्यों नहीं होते हो? क्योंकि तुम्हें सैटिस्फाइड होने ही नहीं दिया जाता। इन मीडिया हाउसेस के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, फ़िल्मों के थ्रू, इन स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स के थ्रू, इन धर्म गुरुओं के थ्रू, तरह-तरह के लोग बैठे हुए हैं ऊपर, जो तुम्हें कभी सैटिस्फाइड नहीं होने देंगे। तुम्हें भगाते रहेंगे, भगाते रहेंगे। एक सैटिस्फाइड इंसान जैसे कि मैं, इस सिस्टम के लिए एक सही बंदा नहीं है। मैं बड़ा खतरनाक हूँ इस सिस्टम के लिए। मैं कुछ खरीदता ही नहीं हूँ, मैं कोई लोन ही नहीं लेता। मेरे को मैसेज आते रहते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर दिस मच लोन, यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंड दैट, यू आर एलिजिबल फॉर दिस फ्लैट, है ना? 10% दे के बुक कर लो, ये कर लो, ये गाड़ी खरीद लो, ये कर लो। कुछ नहीं करता मैं। तो मैं नुकसान का सौदा हूँ इन पूंजीवादियों के लिए। मैं ऐसा ही आप लोगों को बनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप इनका फायदा करे जा रहे हो और खुद की जिंदगी नरक बनाई दिए बैठे हो आप लोग। आपकी जिंदगी में कोई वही नहीं है। तो सेटिस्फाइड रहना सीखो। अगर सेटिस्फाइड हो गए ना, सेटिस्फाइड बहुत कम मिनिमलिज्म के थ्रू ही हुआ जा सकता है। कंज्यूम करने वाली टेंडेंसी से और ट्रैप से बाहर नहीं निकलोगे तो आप कंज्यूम करते जाओगे, करते जाओगे, करते जाओगे और कभी सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। इस रेस से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। हमारा एजेंडा है रेस से बाहर निकलना और रुक जाना, और यही सबसे बड़ा वेपन है इन पूंजीवादियों के खिलाफ, है ना? तो आज कमेंट करके बताना कि क्या आप भी हो इस रेस के, कमेंट करना। और जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि 6 महीने का बोला था ना मैंने, 6 महीने तक आप नॉन एसेंशियल चीज़ें मत खरीदना, तो क्या आप वो कर रहे हो, वो भी बताना कमेंट करके। अब तुम ये देखो, तुमने आखिरी बार
कब कोई चीज़ ऐसी की थी जो दिखाने के लिए नहीं की थी, सिर्फ़ इसलिए की थी क्योंकि तुम्हें मज़ा आता है ना? अब जैसे सपोज़ कोई पूजा करवाता है अपने घर में, दिखावे के लिए करवाता है, कोई फ़ंक्शन रखता है, दिखावे के लिए करवाता है, किसी का घर बन जाता है, वो गृह प्रवेश की पूजा रखते हैं, दिखावे के लिए कि लोग आके हमारा घर देखें, देखो, देखो हमने घर बना लिया। तुम वैलिडेशन सीक करते हो, उन्हें दिखाते हो, फिर वो देख के वो भी जाते हैं वही काम करने, उनके अंदर भी वो इच्छा जग जाती है। ये एक साइकिल है, इसमें सारे फँसते चले जा रहे हैं, है ना? तो तुमने कोई ऐसा काम किया है क्या लास्ट कुछ महीनों में, जो सिर्फ़ तुमने अपने लिए किया हो और वो दिखावे के लिए नहीं किया हो? या आप भी सिर्फ़ एक एडवर्टाइज़मेंट मशीन बन के रह गए उन पूँजीवादियों के लिए? एक तुमने शर्ट खरीदी कोई भी, उस शर्ट को या उस जो भी तुमने खरीदा है उसको तुम सोशल मीडिया पे दिखा रहे हो कि देखो भाई मैंने ये खरीद लिया, देखो मैंने यहाँ घूम के आ गया, उसकी ब्रांडिंग करे जा रहे हो। तो तुम क्या कर रहे हो? तुम प्रचार कर रहे हो उस कंपनी का जिस कंपनी का ये प्रोडक्ट है। अब वो तुम्हें देख के जो दूसरे कीड़े-मकोड़े हैं, वो जाके वो चीज़ खरीदेंगे, फिर वो शो ऑफ करेंगे। तो तुम एट द एंड कर क्या रहे हो? उनके प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइज़मेंट कर रहे हो फ्री में। उनके पास भर-भर के पैसा आ रहा है, दबा के पैसा आ रहा है, वो लोग पैसा कमा रहे हैं। अपनी मस्त बेस्ट लाइफ़ जी रहे हैं, सारे रिसोर्सेज़ यूटिलाइज़ कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तुम्हें भी यूज़ कर रहे हैं। और तुम क्या कर रहे हो? उनके प्रोडक्ट खरीद-खरीद के अपनी ज़िंदगी नरक बना रहे हो। और अपनी हार्ड अर्न मनी जो तुम खून जला के कमाते हो, है ना? ये सब करते हो। इसको सही जगह इस्तेमाल करने की बजाय, इसको ऐसी जगह इस्तेमाल करने की बजाय जो तुम्हें एक्चुअल में सुकून दे, खुशी दे, इन पूँजीवादियों की जेब भर रहे हो तुम, है ना? तो इसीलिए दिखावा करना बंद करना ज़रूरी है। क्योंकि ये दिखावा दिखावा करने का जो सिस्टम है, जो कल्चर है, ये है ही पूँजीवादियों का। क्योंकि इनसे उन्हीं को फ़ायदा होता है, आपको कोई फ़ायदा नहीं होता। लेट्स से आपने गाड़ी खरीदी, आपको आपको क्या लगता है गाड़ी खरीद के उसका दिखावा करके आपको इज़्ज़त मिल जाती है? कौन-सी इज़्ज़त मेरे भाई? और उस इज़्ज़त का तुम करोगे क्या? अचार बनाओगे? तुम अगर सैटिस्फाइड नहीं हो, खुश नहीं हो लाइफ़ में, तो वो इज़्ज़त कौन-सी, वो लोग तुम्हें इज़्ज़त दे रहे हैं जो खुद जिनकी बैंड बजी पड़ी है अपनी लाइफ़ में, उनसे इज़्ज़त लेके करोगे क्या? इन 2 कौड़ी के कीड़े-मकोड़ों से इज़्ज़त लेके क्या कर लोगे? अपनी लाइफ़ को बेटर बनाओ ना इंस्टीड। लेकिन आप ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि उस पूँजीवादियों की तुम्हें जेब भरनी है, इस पूँजीवादियों ने तंत्र ही ऐसा बुना हुआ है। मैं जानता हूँ इससे निकलना मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। मैं वो इसलिए हम लोग इस पे वीडियोज़ बनाते हैं, मैं और कौशिक सर काफ़ी बात करते हैं इस पे। तो इस चीज़ से निकलने की ज़रूरत, इसको कंजूसी मत गलती मत करना ये सोचने की ये कंजूसी की बात है, ना, ना, ना। अगर ये तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो वही तुम्हारा रिमोट उसके हाथ में है, मोगेम्बो के हाथ में है, कि अच्छी चीज़ भी तुम्हें बुरी लग रही है। कंजूसी की बात ही नहीं है मेरे भाई। ये बात है उस चीज़ को ठुकराने की जो इसकी चीज़ में तो ज़रूरत ही नहीं है। और जब इस चीज़ को ठुकराओगे तभी इन कंपनियों की मोनोपोली खत्म होगी, तभी इन कॉर्पोरेट हाउसेज़ की मोनोपोली खत्म होगी। ये अपनी मनमानी जो कर रहे हैं वो खत्म होगा। अपनी मर्ज़ी से जो मर्ज़ी करे जा रहे हैं वो खत्म होगा। ये होता है तुम्हारी लाइफ़ बेटर बनेगी। मैं यहाँ पे जो रैशनल मिश्रा पे वीडियोज़ बनाता हूँ, इसका जो मेयरली जो सोलो एजेंडा है वो यही है, सोल एजेंडा वो यही है कि तुम्हारी लाइफ़ बेटर बने, बस। मेरे को किसी सिस्टम की नहीं पड़ी, मेरे को किसी समाज की नहीं पड़ी, मैं नहीं जानता किसी को, क्योंकि सिस्टम समाज तुम्हारा शोषण कर रहा है, बहुत अच्छे से कर रहा है, इससे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं है। तुम एक गुलामी वाली ज़िंदगी जी रहे हो इस साइकिल में। तो हमारा एजेंडा यही रहता है कि आप इससे निकल के अपनी लाइफ़ को बेटर बनाएँ और इस सिस्टम के अंदर रहते हुए आप इस लाइफ़ को बेटर नहीं बना पाओगे। अब अगेन सोसाइटी छोड़ने की बात है, सिस्टम छोड़ने की बात है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जंगल में जाके रहने लग जाओ। रहोगे तो तुम शहरों में ही। ये सब छोड़ा यहाँ से जाता है, यहाँ से। अपने लाइफ़ का कंट्रोल अपने हाथों में लो। समझे? लाइफ़ के कंट्रोल की बात कर रहा हूँ। तो जब तुम इस तरह से ज़िंदगी जियोगे, तो बेटर होगा ज़िंदगी, अच्छी चीज़ें आएँगी लाइफ़ में। चीज़ें स्मूथ होंगी तुम्हारी लाइफ़ में। तुम अच्छा महसूस करोगे अंदर से, इनसाइड। बेशक से ब्रांडेड कपड़े नहीं होंगे, ब्रांडेड कपड़े भी खरीद लोगे यार। जब खुश रहोगे तो कुछ अच्छा करोगे, अच्छे पैसे कमा लोगे। पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए खुद को सही फ़ील करवाना। अगर सही फ़ील नहीं कर रहे हो, रोज़-रोज़ बर्नआउट फ़ील कर रहे हो, तो ये साइन होता है कि तुम गलत जगह फँसे हुए हो। ये क्लियर साइन है। तुम पैसे कमाने में लगे हुए हो, तुम सोच रहे हो पैसा तुम्हारी सेवा करेगा, पैसा तुम्हारी सेवा कर ही नहीं रहा है, तुम पैसों की सेवा कर रहे हो। पैसा, पैसा, पैसा करे जा रहे हो दिन भर। अबे उस पैसे का इस्तेमाल करके तुम खुद को कहाँ अच्छा फ़ायदा पहुँचा रहे हो? कहीं मसाज करवा रहे हो, फुट मसाज बढ़िया, पैसे खर्च करके। कहीं ट्रैवल पे जाके किसी झरने पर नहा के मस्त मज़े ले रहे हो? क्या बस कमाए जा रहे हो, कमाए जा रहे हो और अपना एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन बढ़ाए जा रहे हो, पॉल्यूशन में रह रहे हो। तो पैसा तुम कमा तो रहे हो बट वो पैसा तुम्हारे काम कहाँ आ रहा है? तुम पैसे की सेवा कर रहे हो, पैसा तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है। ये बात याद रखना। तो ऐसे पैसे कमाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो इतने ज़्यादा मान लो करोड़ों खरबों कमा लो तुम बट ऐसी ज़िंदगी जी रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ रुकना बहुत ज़रूरी है। आप रुको, सोचो,
इस वीडियो में हमने बात की है कंज्यूमरिज्म की। कंज्यूमरिज्म मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि कैसे ये लोग तुम्हें फँसा रहे हैं, तुमसे कंज़्यूम कराए जा रहे हैं। तुम जितना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, जितना कमा नहीं रहे हो, उससे बहुत ज़्यादा तुम कंज़्यूम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। जैसे हम बात करते हैं ना अक्सर कि पहले के ज़माने के लोग कम भी कमाते थे, फिर भी बचा लेते थे, क्योंकि पहले कंज्यूमरिज्म कम था। पहले के लोग कर्ज़ा लेने को एक नेगेटिव साइन समझते थे। अगर किसी ने कर्ज़ा ले लिया, तो लोग ऐसा देखते थे कि अरे यार! इसने तो कर्ज़ा ले लिया, बेचारा कितने मुसीबत में होगा। और वो जिसने कर्ज़ा लिया वो मुँह छुपाए फिरता था। उसको बाहर सोसाइटी में जाने में शर्म आता था, यार लोगों को कैसे फेस करूँगा, मैं तो कर्ज़ा लिया। आज साला प्राउडली लोग कर्ज़ा ले रहे हैं। आज लोग चौड़े होके बोल रहे हैं मैंने तो कार लोन ले लिया, होम लोन ले लिया। ये पूरा शिफ्ट हो गया एक। जिस चीज़ को पहले शर्मिंदगी से देखा जाता था, आज उस चीज़ को प्राउडली देखा जा रहा है। सोचो कितना बड़ा खेला कर रहे हैं तुम्हारे साथ ये पूँजीवादी। कल को और क्या-क्या करेंगे अगर तुम खुद होश में नहीं आए तो, चीज़ों को नहीं समझे तो। तो इसीलिए आप समझो इस चीज़ को, कंज़्यूमरिज़्म को समझो, ये बहुत बड़ा ट्रैप है। उपभोक्तावाद, है ना? तुमसे खाली खरीदवाया जा रहा है। इस देश में ना जॉब है, ना बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, कुछ नहीं है। कोई जॉब क्रिएट नहीं हो रही। आज से 10 साल पहले जो नौकरी 12-15 हज़ार की थी, आज भी वो नौकरी 12-15 हज़ार की है। कोई सैलरी नहीं बढ़ी है। लेकिन लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ गई, पता नहीं कैसे। सोचो कैसे लोग ईएमआईज़ में लोन बँट रहे हैं, लोन बाँट रहे हैं बैंक वाले दबा के। इस सब का नुकसान एट द एंड आपको ही होगा। तो इस चीज़ को समझो, आपका क्या राय है इस पे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके लिखना। और इस सीरीज़ के कंटिन्यूएशन में मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा, जैसे मैंने अभी कंज्यूमरिज़्म पे बात की, मैं मिनिमलिज़्म, कैपिटलिज़्म इन सब पे आगे बात करूँगा, कॉर्पोरेट कल्चर पे बात करूँगा। इन सब से बच के तुम्हें कैसे भागना है, खुद को कैसे इन राक्षसों से बचाना है, इस पूरी थ्रू आउट द सीरीज़ हम बात करेंगे, है ना? तो कनेक्ट रहना, मेरे वीडियोज़ देखते हो और मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।